हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे CRSU एमएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। पेपर आपका MD 12 का ये पेपर है। 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी एमएड के क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है। सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके, ऐसे सवाल जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको यहाँ पे रखा जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर MD 12 को देखते हैं, किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे एमएड एग्जामिनेशन 2024 सेकेंड सेमेस्टर का ये पेपर है। पेपर का नाम है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, MD 12 का ये क्वेश्चन पेपर है। अब यहाँ से देखिए, आप टोटल जो है 70 नंबर ला सकते हैं। 3 घंटे का वक्त मिलता है आपको। टोटल जो है 5 सवाल अटेम्प्ट करने, यानी कि 14 पंचे 70 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है और प्रत्येक यूनिट से एक एक सवाल आपको लेना है। अब पहला जो सवाल है उसमें 3.5 करके 4 सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल है, देखिए, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, 3.5 नंबर का ये सवाल है। नेचर ऑफ कल्चर, फिर अगला सवाल है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, और चौथा जो शॉर्ट नोट्स है वो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अ सोशल स्टारफिकेशन। और हिंदी में पढ़ देता हूँ सवाल। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं खुद BEd MAd कर रहा था तो मैंने हमेशा से शॉर्ट नोट्स को जो है प्रायोरिटी दी और उसे सॉल्व किया था। सवाल क्या है? शैक्षिक समाज शास्त्र का अर्थ बताएं, संस्कृति की प्रकृति बताएं, और तीसरा है समाजीकरण का संप्रत्यय बताएं। चौथा है आपका, देखिए, सामाजिक स्तरीकरण के शैक्षिक निहितार्थ। बात करेंगे यूनिट 1 की, सवाल नंबर 2। व्हाट डू यू मीन बाय सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, हाउ सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि शिक्षा का जो समाज शास्त्र है उससे आप क्या समझते हैं। शिक्षा और समाज शास्त्र एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, बताइए। तीसरा सवाल देखिए क्या बोला गया है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन के संप्रत्यय, विशेषताएं और प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। यूनिट 2 सवाल नंबर 4, व्हाट इज द मीनिंग एंड नेचर ऑफ अ कल्चर, एक्सप्लेन द कल्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशन, संस्कृति के अर्थ और प्रकृति के बारे में बताएं। शिक्षा के सांस्कृतिक निर्धारकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन of urbanization, modernization and westernization with a special reference to culture। नगरीकरण, आधुनिकरण, पश्चिमीकरण का संस्कृति के संदर्भ में अर्थ और शैक्षिक निहितार्थों का वर्णन करें। यूनिट 3 सवाल नंबर 6, explain family, school, society and community at the agencies of a socialization, how education plays the important role in process of a socialization। समाजीकरण की संस्थाओं के रूप में परिवार, विद्यालय, समाज और समुदाय का वर्णन कीजिए। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसके बारे में बात करिए। 7वां सवाल, व्हाट इज द रोल ऑफ अ कास्ट, एथनिसिटी, क्लास, लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन और जो आपका रीजनलिज्म है सोशल चेंज में, इसके बारे में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताएं। सामाजिक परिवर्तन में जाति, जातीयता, वर्ग, भाषा, धर्म और क्षेत्रीयता का क्या योगदान है, भारतीय संदर्भ में इसकी व्याख्या करें। यूनिट 4 सवाल नंबर 8, एक्सप्लेन द मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अ सोशल स्टारफिकेशन, यानी कि समाजीय स्तरीकरण के अर्थ, संप्रत्यय और शैक्षिक निहितार्थों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, why the scheduled caste, scheduled tribe, women and rural population of India are considered as the socially economically disadvantaged section of a society, justify। भारत की अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, महिलाएं और ग्रामीण जनसंख्या समाज के सामाजिक और आर्थिक वंचित वर्ग क्यों है, न्याय संगत इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये था आपका सवाल एमएड सेमेस्टर
सेकंड का, अगर आपको CRSU के पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको ये 99 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 299 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।